यहाँ पे बताइए, कोई दे सकता है यहाँ पे? मेरे पास तो साबुन खरीदने के भी पैसे नहीं है, पैदल आया हूँ खजूरी से चल के पैदल वहाँ से। अब तो लॉकडाउन खुल गया है तो घर क्यों जाना चाहते हैं? घर जाना चाहते हैं, घर में जो नून सातु मिलेगा वहीं पे खा के वहीं पे रहेंगे। अभी सच्चो जब कह कर गया है कि 1200 आदमी पूर गया है तो 1200 का मैसेज भेजता रात में, जैसे बोल देता कि हाँ भाई कल वाला बंदा आज निकलेगा, तो ये पूरा दिल्ली मैसेज कर दिया। तभी तो ये मारा मारी सब गरीब पे नरेला बबाना से आ रहे हैं। रो क्यों रहे हो आप? सर यही समझ है सर, जब कोई सुविधा नहीं सर क्या करे सर। आखिरी बार पेट भर खाना कब खाया था? तो 21 साल 20 साल सर खाना खा चुका सर, कभी मिलता कभी नहीं मिलता सर, सही सो जाते सर कहीं कहीं। रो क्यों रहे हैं आप? ये सब देख के सर, उनका में माँ बाप है सर, भाई बहन है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार, आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। लगातार कोशिशें की जा रही हैं और ये भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि मजदूरों की समस्याएं अब खत्म हो गई क्योंकि पैदल चलते हुए मजदूर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन लाइन में मजदूर अभी भी नजर आ रहे हैं। और दिल्ली शहर के भीतर लोग अलग अलग इलाकों से पैदल चलते हुए यहां से वहां से भागते हुए स्क्रीनिंग सेंटर की तरफ पहुंच रहे हैं। आपने आखिरी बात सुनी कि वो तालाबंदी से पहले भरपेट खाया था। मैं बार बार खाने पर क्यों लौट कर आ रहा हूं? आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो ठीक ठाक सुबह शाम नाश्ता से लेकर भोजन करता था, उसे भोजन नहीं मिल रहा है। वो भोजन जहां भी मिलता है वो टूट पड़ता है। ये तस्वीर अभी अभी आई है, हमारे एक मंटून पत्रकार हैं समस्तीपुर से, उन्होंने भेजी है, ये कशिश न्यूज से है। हमने उनसे ये वीडियो लिया है, रेलवे स्टेशन समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर। देखिए कितनी इज्जत की जा रही है मजदूरों की। जमीन पर चूड़ा और दही रख दिया गया है, जिसके कारण मजदूर वहां पर टूट पड़े क्योंकि वो भूखे प्यासे चले आ रहे हैं। बहुत कम खाना मिल रहा है, जितनी क्षमता है खाने की और काम करने की, उस क्षमता के हिसाब से उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। तो एक तरह से हमने मजदूरों की गरिमा को लगातार कुचला है पिछले दिनों से और लगातार कुचलते चले जा रहे हैं। नए नए मुद्दे खड़ा करके टीवी के स्क्रीन से इस सच्चाई को गायब करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि हम कितने हफ्तों से इसे कर रहे हैं, फिर भी हर दिन सोचते हैं कि अब लगता है कि कहानियां थम गई हैं, लेकिन हर दिन जो व्यवस्था है वो ऐसी अव्यवस्था पैदा करती है। और दुख होता है कि मजदूरों के स्वाभिमान, जो खुद कमाकर खाने वाले लोग थे, उन्हें इस तरह से भोजन के लिए छोड़ दिया गया है। उनकी भूख इतनी बढ़ गई है कि वो मारे मारे फिर रहे हैं। हमने अपने मजदूरों के साथ बहुत बुरा सलूक किया है, इसीलिए मैं भोजन के सवाल पर बार बार आ रहा हूं। श्रमिक स्पेशल में ही 20 महिलाओं ने बच्चे जन्म दिए हैं, गर्भवती महिलाओं ने। राह चलती पैदल चलती औरतों, जो गर्भवती औरतें थीं, उनके बच्चे हुए। कितने दिनों से इन महिलाओं को पौष्टिक आहार नहीं मिला है। एक गर्भवती महिला के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी होता है, आगे भी अब नहीं मिलेगा। सोचिए अब उसके साथ बच्चा है, शरीर में दूध नहीं बनेगा। तो हमने मजदूरों के साथ, उनकी औरतों के साथ उनकी पौष्टिकता का वो भी कुचल दिया, स्वाभिमान के साथ साथ। और ये क्यों किया? सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर। वह विश्व स्वास्थ्य संगठन या किसी भी देश में जहां पर कामयाबी पाई गई, ये कहा गया कि वैज्ञानिक आधार पर फैसला लेना है। तो शुरू में कहा गया कि सामाजिक दूरी हम बना रहे हैं, देश से दूरी, इसलिए चलती ट्रेन में 75% लोग ही बैठेंगे। तो इस नाम पर एक गैप क्रिएट किया गया और मजदूरों को कतार में लगाकर उन्हें तड़पा दिया गया, रजिस्ट्रेशन का खेल खेला गया। जल्दी ही कुछ ही दिन में उस सिद्धांत का त्याग कर दिया गया। अब ट्रेनें भरकर जा रही हैं, कोई देश से दूरी का पालन नहीं हो रहा। ये बेहद खतरनाक है। और अब आइडिया निकाला गया है, हरदीप सिंह पुरी जो हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो हवाई जहाज की जो बीच की सीट है उसे अब खाली रखें, तो भी सामाजिक दूरी, देश से दूरी का पालन नहीं होता, इसलिए बीच में भी बैठ कर जाएंगे। यानी कहा जा रहा है कि अब आप अपने जान को जोखिम में डाल दीजिए, कुछ संभल नहीं रहा है। तो जो तैयारियां जो हासिल हमने की थी, तालाबंदी की वाहवाही के ढिंढोरा लगता है कि अब उसे संभाला नहीं जा सका, वो फट गया। चलती ट्रेन में अगर इस तरह से लाखों लोग बिना सामाजिक दूरी के अगर जाएंगे, पहुंचाएंगे,
उसको अगर आप ध्वस्त कर रहे हैं तो मुझे एक सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए। जवाब ये चाहता हूं कि फिर आप नोएडा में ग्रीन जोन, वहां पर रेड जोन क्यों बना रहे हैं? फिर उसे भी ध्वस्त कर दीजिए। किसी भी चीजों का पालन मत कीजिए और लोगों को मरने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि जो काम जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में करने थे उस काम को नहीं करने के कारण तालाबंदी लाई गई। अब तालाबंदी के दौरान उस काम को करना था, लेकिन उसी काम को खुद सरकार अपने हाथ से जाने दे रही है। तो क्या ये देह से दूरी का जो नियम है सिर्फ उन गरीब मजदूरों के लिए है जिन्हें रजिस्ट्रेशन के नाम पर 2-2 घंटे, 10-10 घंटे दिल्ली में, मुंबई में लोगों को जमा करना है? पालघर का ये वीडियो देखिए आप। इस पालघर में मजदूरों के तपती धूप में छोड़ दिया गया। जब ट्रेन नहीं आई उनके हिस्से की तो मजदूर हंगामा करने लगे। कितनी भीड़ है, ये सारी स्थितियों को आप देखिए। आप ये जो तस्वीर बता रही हैं, ऐसा लग रहा है कि गरीबों के लिए इंतजाम के अलग कानून हैं और अमीरों के लिए इंतजाम के अलग कानून हैं। अब जब हवाई जहाज चलेंगे तो सरकार बताए देश की जनता को कि वो कौन सा वैज्ञानिक आधार है जिसके का आधार पर देश से दूरी के तमाम नियमों को तिलांजलि दे दी गई है। वो कौन सा वैज्ञानिक शोध हमारी सरकार ने निकाला है कि अब देश से दूरी का कोई पालन नहीं होता है। और जब यह नहीं हो रहा है तो हम सब की जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। इस तरह से भी, और आपको आगे हमारे शो में संवाददाता बताएंगे कि किस तरह से प्रवासी मजदूरों के पहुंचने के कारण अलग अलग जिलों में जहां संख्या कम थी वहां अचानक संख्या बढ़ रही है। क्या हम अपनी मामूली सी लगने वाली सफलता को लेकर इतने लापरवाह हो गए हैं? नोएडा में केस की संख्या 300, दिल्ली में 11,500, अहमदाबाद में 9,000 से ज्यादा ये संख्या होती चली गई है। सौरभ शुक्ला हमारे साथ हैं। सौरभ, समस्तीपुर का वीडियो आ गया था, इसकी वजह से हम आप तक आने में हमसे देर हो गई, लेकिन वो वीडियो ये था कि दही चूड़ा नीचे जमीन पर रख दिया गया था और मजदूर टूट पड़े उसे खाने के लिए, उसे इतने भूखे प्यासे थे। हम आपसे उनके भोजन के लेकर जो अनुभव है, जिसके लिए देश की बात में हम आपसे करना चाहते हैं, आप ही बताइए किस तरह के अनुभवों को आपने सुना और किस तरह के अनुभव बताने के लिए लोग हैं आपके साथ। जी बिल्कुल रवीश, हम इस वक्त लाजपत नगर में मौजूद हैं। स्क्रीनिंग सेंटर है, यहाँ से स्क्रीनिंग करके श्रमिक ट्रेनों के लिए मजदूर भेजे जाते हैं। हमारे साथ वो मजदूर हैं जो यहाँ 2 दिन से आ रहे हैं और नहीं पहुँच पाए हैं। इनको अभी खालसा एड वाले कुछ सामान दे गए खाने के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लालू चौपाल जी। मैं कहाँ जाना है? बिहार, दरभंगा जाना है। अच्छा, ये बताइए कि आपने पेट भर खाना कब खाया था? मैं 19 तारीख को खाया था लास्टिंग खाना। मैं पेट भर के अच्छा से बना के खाना खाया था। उसके बाद मैंने जब लॉकडाउन लगा, जब से मैंने अभी तक कभी एक टाइम का खाना खाया हूँ और कभी जैसे 2 टाइम भी मिल जाता। कभी कैसे करते थे? पहले क्या खाते थे, कैसे बनाते? मैंने 3 टाइम खाना खाता। सुबह नाश्ता बनाया, खाना वाना बना के, नाश्ता करके खाना बना के टिफिन भर के अपना ड्यूटी जाते थे और शाम को आते थे, फिर खाना बना के अपना घर में खाना बना के फिर शाम को खा के सोते थे। अभी ऐसा हालात है, किसी दिन मिल जाता खाना, किसी दिन नहीं मिलता खाना, तो एक टाइम के खा के ही गुजारा कर रहे हैं। और वहाँ से गांव से पैसे कर्जा लेके